किलों और महलों की कहानियां अक्सर ही बड़ी रोचक और रोमांचकारी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही किले की यात्रा करेंगे जो कि बुंदेलखंड की स्थापना और विस्तार का केंद्र था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में। और आज हम देखेंगे ओरछा के किलों की ऐतिहासिक यात्रा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा नगरी अपने धार्मिक महत्व व ऐतिहासिक गौरव के लिए प्रसिद्ध है और इस बात के सबसे बड़े प्रतीक हैं ओरछा के ये किले। बात है सन 1531 की, जब राजा रुद्र प्रताप सिंह जी ने बुंदेलखंड की राजधानी को गढ़कुंडार से ओरछा में स्थापित कर दिया था। उनके पुत्र राजा भारती चंद जी ने सुरक्षा की दृष्टि से घने जंगल और बेतवा नदी के बीच इस किले के पहले भवन का निर्माण करवाया और सन 1531 से 1554 तक बने इस भवन को राजा महल के नाम से जाना जाता है। इसी महल के निर्माण कार्य को उनके भाई राजा मधुकर शाह ने 1554 से लेकर 1592 के बीच में आगे बढ़ाया और इसमें दीवाने आम का एक हिस्सा भी जोड़ा गया। राजा मधुकर शाह जी एक निर्भीक और बहादुर शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि एक बार राजा मधुकर शाह को अकबर के दरबार में आने का आदेश हुआ। उन दिनों अकबर के दरबार में तिलक लगाकर पहुंचने की मनाही थी, पर मधुकर शाह ने अपने गले में पवित्र कंठी पहनकर व माथे पर विष्णु तिलक लगाकर वहां उपस्थिति दी। राजा की इस अवज्ञा को देखकर सभी चकित हुए और अकबर काफी प्रभावित हुए। कहते हैं कि उस दिन से अकबर के दरबार में तिलक लगाकर प्रवेश करने की अनुमति दी जाने लगी और वह तिलक मधुकर शाही तिलक कहलाने लगा। दीवाने आम। मुगल राजसभा से प्रेरित होकर राजा मधुकर शाह जी द्वारा दीवाने आम बनवाया गया था। 28 विशालकाय स्तंभों की सहायता से मेहराबदार छतों को सजीव बुंदेली चित्रकारी से गढ़ा गया था। राजा के सभा मंच को 3 स्तरों में बांटा गया था, जिसमें मंत्री सामंत अपने ओहदे के अनुसार निचले स्तरों पर एकत्रित होते थे। मेहराबदार छतों पर बुंदेली शैली की सजीव चित्रकारी में तोते, बारासिंघा, हाथी, हिरन एवं अन्य कई जानवरों की चित्र के साथ साथ यहाँ जानवरों की लड़ाई को भी चित्रित किया गया है। राजा महल का निर्माण सन 1538 में शुरू हुआ था। राजा महल के बारे में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये शाही दुर्ग की प्रारंभिक सीमा और एक बेहद ही सुंदर इमारत है। पूर्व मुखी यह दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार था जो दीवाने आम की ओर ले जाता था। बुंदेलखंड के इन महलों की दीवारें गढ़ रूपी हैं जो महल के भीतर की अंतरंगता और सुरक्षा को बनाए रखती हैं। अंदर विशाल खुले प्रांगण के चारों ओर प्रकाशमय और हवादार कक्ष थे जो शाही गोष्ठी, महल की दिनचर्या और उत्सव अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे। किले के शिखर में परकोटा जैसी राजगीर की प्राचीर है जिसमें तोप दागने के लिए मोखे बनाए हुए हैं। 4 पतले स्तंभों पर आश्रित गुंबदाकार मंडप आकाश रेखा को भेदते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें आज की भाषा में हम छतरी के नाम से जानते हैं। गचकारी और पत्थरों की नक्काशी से अलंकृत इमारत में हर एक स्तर में जाली और पत्थर की जाफरी की अनुपम खिड़कियां दिखाई देती हैं। महल के दीवाने खास का यह हिस्सा राजसी समारोह व विशिष्ट बैठकों की सभा स्थली रहा हुआ करता था, जहां इन नक्काशीदार कोठों पर बैठकर रानियां समारोह को देखा करती थीं। बारादरी की छत पर की गई बुंदेली चित्रकारी में अपने समय की कला संपन्नता की झांकी आज भी दिखाई देती है। हाथी घोड़ों पर सवार सैनिकों के साथ साथ फूलों पत्तियों की लताओं की चित्रकारी बड़ी ही मोहक मालूम होती है। यहाँ से आगे आने पर हम महल के मुख्य कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं, जहाँ इस वर्गाकार आंगन के चारों तरफ राजसी दिनचर्या के कमरे बने हैं, जिनमें राजा का विश्राम कक्ष, रानी का विश्राम कक्ष, स्नानागार, शौचालय के साथ साथ कई मंजिलों पर अलग अलग विशिष्ट निर्माण कार्य किए गए हैं। राजा महल के पश्चिमी हिस्से की लगभग सभी जगहों से चतुर्भुज मंदिर व राजा राम मंदिर को देखा जा सकता है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर भी एक बड़ी रोचक कहानी है, जिसके लिए एक खास वीडियो बनाया जाएगा और भविष्य में उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राजा महल की भव्य इमारत के आगे है जहांगीर महल। राजा महल व जहांगीर महल के बीचों बीच ये सुंदर इमारत शीश महल के नाम से जानी जाती है, जिसे आज
मध्य प्रदेश टूरिज्म एक होटल के तौर पर इस्तेमाल करता है। शीश महल के इस होटल में आकर आप रुक सकते हैं और उस समय के राजसी वैभव के साथ साथ ठाट बाट का थोड़ा सा आनंद ले सकते हैं। जहांगीर महल, इस ऊंचे बहुमंजिला इमारत की कहानी भी काफी रोचक है। बात उस समय की है जब अकबर सत्ता पर काबिज था, मगर उसका बेटा जहांगीर गद्दी पाना चाहता था। जहांगीर कुछ समय के लिए इलाहाबाद के क्षेत्र पर था, जबकि अकबर अपनी दक्षिणी विजय यात्रा पर था। अकबर ने कई बार ओरछा पर विजय हेतु सेना भेजी थी, पर इसमें कोई प्रत्यक्ष सफलता नहीं मिली थी। अपनी दक्षिणी विजय यात्रा से वापस आते समय अकबर ने अबुल फजल को ओरछा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। कहते हैं कि सन 1599 के दौरान अबुल फजल ग्वालियर और झांसी के बीचों बीच डबरा के अतारी गांव में अपनी सेना सहित ओरछा में धावा बोलने के लिए इकट्ठा हुआ। अपनी कूटनीति के चलते जहांगीर ने इस बात की जानकारी तात्कालिक ओरछा राजा वीर सिंह जी को दी। राजा वीर सिंह ने अबुल फजल पर चढ़ाई करके उसका सिर कलम कर दिया। उसके कटे हुए सिर को सजाकर जहांगीर को उपहार स्वरूप भेजा। प्रत्युत्तर में जहांगीर ने वीर सिंह जी को 5000 की मनसबदारी और अपनी मैत्री का प्रस्ताव दिया। कहते हैं कि सन 1605 से लेकर 1627 के बीचों बीच इस महल का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने मैत्री के सम्मान में जहांगीर एक रात के लिए इस महल में रुका था और लोग इसे जहांगीर महल के नाम से जानने लगे थे। विशालकाय प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बड़े बड़े हाथियों की मूर्तियां हैं। इसके आगे दरवाजे पर मोरों की मूर्तियां चौखट पर देखी जा सकती हैं। 136 कमरों वाले इस महल की बाहरी दीवारों को फिरोजा टाइल से सजाया गया था, जिसमें लगभग 100 कमरे तलघर में बनाए हुए थे। कहते हैं इन कमरों को सैनिकों के लिए तैयार किया गया था एवं ऊपरी तलों के कमरों को राजसी लोगों के लिए बनाया गया था। अपनी बहुमंजिला इमारत की छतों पर राजपूताना शैली की छतरियां अपनी विशालता और वैभव की प्रतीक है। खुले वर्गाकार आंगन पर 108 हाथियों की सहायता से सजा हुआ ये बैठका, इनके बीचों बीच चारों कोने पर 4 फव्वारे बनाए गए हैं। घुमावदार खड़ी सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पे जाने पर हमें मिलता है खुले हवादार कमरे, जहां से राजकीय वैभव की संपन्नता बड़ी ही स्पष्टता से देखी जा सकती है। लटकदार छज्जों के साथ साथ बालकनियां भी बनाई गई है, जहां से ओरछा की सीमा में लगभग सभी इमारतों को देखा जा सकता है। ओरछा के इन किलों के चारों तरफ कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इनमें राय प्रवीण का महल, योगशाला, शिव मंदिर, वनवासी राम मंदिर, रसालदार की कोठी, श्यामदाव की कोठी, ऊंटगढ़, अस्तबल और बारूद खाना आदि शामिल है। अपने प्राचीन ऐतिहासिक गौरव की सुंदर विरासत के प्रतीक ओरछा के किले व महलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है और यहाँ एक बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है। ओरछा के किलों की यात्रा का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके इसे अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही नई नई जगहों के वीडियो देखने के लिए द बंजारा मैन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, प्रसन्न रहिए और देखते रहिए द बंजारा मैन। धन्यवाद।